मेरे पास एक 10 फीट की सीढ़ी है जो दीवार के सहारे झुकी हुई है और वह एक चिकनी जमीन पर है जिसकी वजह से यह इस ओर फिसल रही है। जिस समय हम इस सीढ़ी को देख रहे हैं उस समय दीवार के आधार और सीढ़ी के आधार के बीच की दूरी 8 फीट है और यह सीढ़ी 4 फीट प्रति सेकंड की दर से 4 फीट प्रति सेकंड की दर से यह सीढ़ी बाहर की ओर फिसल रही है। और हमें यह भी पता है कि सीढ़ी का जो शीर्ष है वो दीवार के साथ हमेशा संपर्क में है और नीचे की ओर फिसल रहा है। जैसे कि आप इस तीर से देख पा रहे हैं, यह नीचे की ओर आ रहा है। तो हमें इस प्रश्न में यह जानना है कि यह किस तेजी से नीचे की ओर आ रहा है। तो हम यहां सोचते हैं कि हमें क्या पता है और हमें क्या नहीं पता है। तो अगर मैं कहूं कि दीवार के आधार और सीढ़ी के आधार के बीच की दूरी को अगर मैं x मान रहा हूं तो यहां पे मुझे x बराबर है 8 फीट और यह सीढ़ी किस दर से बाहर की ओर जा रही है वो भी मुझे पता है, यानी कि x का अवकलज t के सापेक्ष यानी कि dx by dt भी मुझे पता है जो कि 4 फीट प्रति सेकेंड है। अगर हम सीढ़ी के शीर्ष और दीवार के आधार के बीच की दूरी को h मानते हैं तो इस प्रश्न में मुझे dh by dt क्या होगा या h का अवकलज t के सापेक्ष क्या होगा यह जानना है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले x और h के बीच का एक संबंध निकालना होगा और उस संबंध को मुझे t के सापेक्ष अवकलज लूंगा मैं, तो वहां से मुझे dh by dt मिल जाएगा। तो सबसे पहले h और x के बीच का हमें एक संबंध जानना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यह एक समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम कह सकते हैं कि किसी भी समय x का वर्ग प्लस h का वर्ग बराबर है 10 के वर्ग के बराबर, सीढ़ी के लंबाई के वर्ग के बराबर। तो अब मुझे करना क्या है, यहां पे इस समीकरण का t के सापेक्ष दोनों पक्षों पे t के सापेक्ष मुझे क्या लेना है, अवकलज लेना है। तो अगर मैं इस अवकलज को लूंगा तो मुझे यहां पे dh by dt मिल जाएगा। तो यहां पे हम लोग श्रृंखला नियम का उपयोग करेंगे और यहां पे दिख रहा है मुझे कि यह अस्पष्ट अवकलन है या इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है। तो आइए देखते हैं। d by dt ऑफ x का वर्ग प्लस d by dt h के वर्ग का, और इधर क्या हो जाएगा d by dt 100 का। तो इसका अवकलज मुझे लेना है t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अवकलज लेंगे तो पहले x का वर्ग जो है उसका अवकलज x के सापेक्ष लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, और फिर उसका अवकलज समय के सापेक्ष dx by dt। ऐसे ही हमने h का जो वर्ग है उसका पहले अवकलज हम लेंगे h के सापेक्ष जो कि 2h हो जाएगा, फिर dh by dt बराबर है 100 जो है वो समय के साथ बदलेगा नहीं, इसलिए उसका अवकलज क्या हो जाएगा 0। अब यहां पे हमने श्रृंखला नियम का उपयोग किया है, देखिए कैसे। x के वर्ग का अवकलज x के सापेक्ष और फिर x का t के सापेक्ष अवकलज जमा, फिर हमने ऐसे ही h के वर्ग का अवकलज लिया h के सापेक्ष और h का अवकलज लिया हमने t के सापेक्ष की जो dh by dt हो जाएगा। तो अब इस समीकरण में हमें क्या क्या पता है, हमें x पता है,
हमें x किस दर से बदल रहा है वो पता है, हमें h पता नहीं है। जब x बराबर है 8 फीट उस समय पर h का मान क्या है वो हम जानेंगे और इससे हमें dh/dt मिल जाएगा। तो किसी भी समय पर हम फिर दोबारा पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं और यहां पे हम देख सकते हैं 8 का वर्ग जमा h का वर्ग बराबर है 10 के वर्ग के, जो क्या आ जाएगा 64 जमा h का वर्ग बराबर है 100। दोनों तरफ 64 घटाने पे h का वर्ग आ जाएगा 36 और यहां पे हम धनात्मक वर्गमूल लेंगे क्योंकि ऋणात्मक वर्गमूल का मतलब है कि सीडी नीचे चली जाएगी, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो जब x बराबर है 8 तो h का मान है 6 फीट। अब हम यहां पे इन सब का मान रखेंगे, क्या क्या है 2 गुणा 8 फीट गुणा 4 फीट प्रति सेकंड प्लस 2 गुणा 6 गुणा dh/dt बराबर है 0। तो ये आ जाएगा 64 प्लस 12 dh/dt बराबर है 0। दोनों तरफ 64 घटा देंगे तो 12 dh/dt बराबर है -64। दोनों तरफ 12 से विभाजित करने पर हमें मिल जाएगा dh/dt बराबर है -64/12 जो कि -16/3 हो जाएगा। और इस dh/dt को हम लिख सकते हैं -5/1/3 फीट प्रति सेकंड। तो जो सीडी का शीर्ष है वो -5/1/3 फीट प्रति सेकंड से नीचे की ओर आ रहा है। और क्या ये हमारा उत्तर सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे जो सीडी का शीर्ष है वो नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए h जो है वो घट रहा है, इसलिए dh/dt जो है वो ऋणात्मक होगा।